Hey guys, today we are going to start third chapter of First Flight, two stories about flying. जैसा कि नाम से ही अंडरस्टूड है, इस चैप्टर में दो स्टोरीज़ हैं. इस वीडियो में हम फर्स्ट स्टोरी लेंगे जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट. ये सीगल की एक फैमिली के बारे में है. सीगल एक सी बर्ड होता है. इस फैमिली में एक बेबी सीगल है जो कई बार कोशिश करने के बाद भी उड़ नहीं पाता है. तो कैसे वो अपने फियर को या डर को ओवरकम करता है ये हम स्टोरी में पढ़ेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं. द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज. हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर. वो बेबी सीगल अकेला था अपने लेज पर. लेज मीन्स अ नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल. हियर अ क्लिफ. यहाँ चट्टान का निकला हुआ किनारा है जहाँ पर वो रहता था, उसे लेज कहते हैं. वो अपने चट्टान के किनारे पर अकेला था. उसके दो भाई और बहन वहाँ से एक दिन पहले ही उड़ के जा चुके थे. ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद दैम. पर वो डर गया और उनके साथ उड़ नहीं सका. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. ब्रिंक कहते हैं किनारे को, एज को. किसी तरह से वो दौड़ कर के किनारे तक जाता है लेज के और कोशिश करता है अपने पंख फड़फड़ा के कि वो उड़ सके, पर वो डर जाता है. द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन. बहुत दूर दूर तक समुद्र फैला हुआ है जो बहुत गहरा है. उसको देख करके ये बेबी सीगल डर जाता है. ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम. उसे ऐसा लगता है कि उसके विंग्स, उसके पंख उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, वो उड़ नहीं पाएगा. सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट. तो दौड़ करके वापस अपने छोटे से होल में आ जाता है जहाँ वो रात को सो जाता है. इवन वेन ईच ऑफ द ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. इवन जो उसके भाई थे और उसकी छोटी बहन थी जिसके विंग्स इससे भी बहुत छोटे थे, इसके विंग्स से छोटे थे, तो भी वो लोग जाते हैं ब्रिंक तक, किनारे तक, अपने पंख फड़फड़ाते हैं और उड़ जाते हैं. He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. और ये हिम्मत नहीं जुटा पाता. Muster up courage means हिम्मत जुटाना. His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. But for the life of him he could not move. उसके फादर और मदर उसके पास आते हैं, उस पर चिल्लाते हैं, उसे डांटते हैं, उसको धमकाते हैं. shrilly means sharp. upbraiding का मतलब है scolding, डांटना, और threatening मतलब धमकाना. उसको धमकाते हैं कि अगर वो उड़ेगा नहीं तो उसको इस लेज पर ही भूखे रहना पड़ेगा. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव. पर वो अपने जीवन के लिए, अपने डर की वजह से वहाँ से हिलता भी नहीं है. That was 24 hours ago. Since then nobody had come near him. The day before, all day long he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. अब इस बात को 24 आवर्स बीत गए थे. ये पिछले दिन की बात हो गई. तब से इसके पास कोई भी नहीं आया था. पिछला सारा दिन वो देखता रहा था कि उसके पेरेंट्स उसके ब्रदर्स को, सिस्टर को उड़ना सिखा रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं कि मछली कैसे पकड़ते हैं, उसके लिए डाइव कैसे करते हैं और कैसे सी वेव्स पर स्किम करते हैं. ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डिवोर इट. बल्कि उसने देखा कि उसके बड़े भाई ने अपनी पहली हेरिंग पकड़ी, पहली मछली पकड़ी जो सॉफ्ट फिन सी फिश होती है, एंड डिवोर इट. डिवोर मीन्स ईट क्विकली, और उसने उसे जल्दी खा लिया. स्टैंडिंग ऑन अ रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल. और उस समय उसके आसपास खड़े हुए उसके पेरेंट्स उस पर गर्व करते हुए कैकल कर रहे थे. कैकल इन साउंड ऑफ बर्ड्स. एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द ऑपोजिट क्लिफ, टॉन्टिंग हिम विद हिज कवर्ड आइज. और पूरा समय उसकी फैमिली उसका मजाक उड़ा रही थी. टॉन्टिंग मीन्स मजाक उड़ाना, चिढ़ाना. उसको चिढ़ा रही थी, मजाक उड़ा रही थी. उसमें कॉवर्डाइज है मीन्स लैक ऑफ करेज है, उसमें हिम्मत की कमी है, डरता है, उड़ नहीं सकता, इसके लिए उसका मजाक उड़ा रहे थे. द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ. अब सुबह हो गई है और गर्मी ज़्यादा हो रही है. उस लेज पर जहाँ ये रहता है वो साउथ फेसिंग है. ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल. इसको इसलिए भी ज़्यादा गर्मी लग रही है क्योंकि इसने पिछले दिन से कुछ भी नहीं खाया है. He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing.
तो वो धीरे धीरे चलता हुआ अपने लेज के किनारे तक आता है, एक पैर पर खड़ा हो जाता है और दूसरा पैर अपना पंख के अंदर छुपा लेता है। ही क्लोज्ड वन आई देन द अदर, पहले एक आंख बंद करता है और फिर दूसरी आंख भी बंद कर लेता है। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और सोने का दिखावा करता है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, उसके बाद भी कोई उस पर ध्यान नहीं देता। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेट्यू डोजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स। वो देखता है कि उसके दोनों भाई और बहन सामने वाले प्लेट्यू पर सो रहे हैं। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक, ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम। उसके फादर भी अपने पंख साफ कर रहे हैं, उन्हें मेंटेन कर रहे हैं चोंच से, और उसकी मदर ही है जो सिर्फ उसकी तरफ देख रही हैं, उस पर ध्यान दे रही हैं। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड। उसकी मदर उस प्लेट्यू के एक ऊंचे उठे हुए हिस्से पर खड़ी हुई है। Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. The sight of the food maddened him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. अब उसकी मदर के पैरों के पास एक फ़िश पड़ी हुई है जिसको बीच बीच में अपनी चोंच से टीयर करती है और अपनी चोंच को रॉक पर, उस चट्टान पर रगड़ती है। अब ये खाना देख करके बेबी सीगल पागल हो जाता है क्योंकि वो एक दिन से भूखा है। उससे भी ऐसा लगता है कि उसे भी खाना मिले जिसको वो टीयर करे और अपनी चोंच को वैसे ही स्क्रैप करे, रब करे और उसको शार्प करे। गा गा गा, ही क्राइड begging her to bring him some food. गो कोला, she screamed back derisively. अब ये बैक कर रहा है, अपनी मदर से रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसको कुछ खाना दे दे, लेकिन वापस वो उस पर चिल्लाती हैं, उसको डांटती हैं कि तुम कितने बेवकूफ़ हो। Derisively मतलब in a manner showing someone that he or she is stupid. But he kept calling plaintively and after a minute or so he uttered a joyful scream. पर वो फिर भी उनको बोलता रहता है, उनको कॉल करता रहता है दुखी होकर के, और एक आध मिनट बाद ही वो बहुत खुशी से चिल्लाता है। His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. वो देखता है कि उसकी मदर ने वो फिश का टुकड़ा उठाया और उसकी तरफ उड़ रही हैं। He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. उसकी मदर को आते हुए देख करके वो आगे को झुकता है, रेस्टलेस हो रहा है फूड को देख करके, और अपनी मदर के पास तक पहुंचने की कोशिश करता है। But when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. तो जैसे ही वो उसके ऑपोजिट आती हैं, उसके पास आती हैं, वो वहीं रुक जाती हैं, उनके विंग्स वहीं रुक जाते हैं, और उनकी चोंच में जो फिश का टुकड़ा था वो ऑलमोस्ट इस बेबी सीगल के पहुंच में ही था। He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then maddened by hunger, he dived at the fish. थोड़ी देर के लिए वो चौंक जाता है, हैरान होता है कि उसकी मदर उसके पास और क्यों नहीं आ रही हैं, पर क्योंकि वो भूखा था तो भूख से पागल होकर के वो उस फिश को लेने के लिए डाइव करता है, जंप करता है। With a loud scream he fell outwards and downwards into space. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. तेज चीख के साथ वो नीचे गिरने लग जाता है, और जैसे ही उसको इस बात का एहसास होता है कि वो तो नीचे गिर रहा है, वो डर जाता है। He could hear nothing, but it could only lasted a minute. उसको कुछ भी सुनाई नहीं देता, बट ये मोमेंट सिर्फ कुछ ही देर के लिए रहता है। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, तुरंत उसको दूसरे ही पल लगता है कि उसके विंग्स बाहर की तरफ फैल गए हैं। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स। अब हवा उसके ब्रेस्ट को, फेदर्स को, उसके स्टमक को और उसके विंग्स को महसूस हो रही है। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, वो अपने पंखों पर हवा को महसूस कर सकता था। He was not falling headlong now, और अब वो नीचे नहीं गिर रहा था। He was no longer afraid, he just felt a bit dizzy. अब वो डर नहीं रहा था, बस थोड़ी सी डिजीनेस फील कर रहा था क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं था और वीकनेस आ गई थी। Then he flapped his wings once and he soared upwards, और फिर उसने अपने पंख फड़फड़ाए और ऊंचाई पर उड़ गया। गा 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 गो कोला, his mother swooped past him, her wings making a loud noise. और उसकी मदर जोर से स्क्रीम करती हुई उसके पास से गुजरी और उनके पंखों की तेज़ आवाज़ हुई। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, उसने भी अपनी मदर को जोर से चिल्ला करके आंसर किया।
Then his father flew over him screaming. He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. उसके फादर भी उसके पास से, उसके ऊपर से चिल्लाते हुए गुजरे। उसके दोनों भाई और बहन भी उसके पास ही उड़ रहे थे। कर्वेटिंग मीन्स लीपिंग लाइक अ हॉर्स, बैंकिंग मीन्स फ्लाइंग विद वन विंग हायर देन द अदर, एक पंख ऊंचा एक नीचा करके उड़ना। तो उसके भाई और बहन भी अलग अलग तरीके से उसके पास उड़ रहे थे। Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commended himself to die and soar and curve, shrieking shrilly. तो ये पूरी तरह भूल गया था कि उसे उड़ना नहीं आता था और वो भी अलग अलग तरीके से, जैसे उसके भाई और बहन कर रहे थे वैसे ही वो सोरिंग करने लगा, उड़ने लगा और तेज़ आवाज़ में चिल्ला रहा था। He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him, with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. अब वो समुद्र के बिल्कुल पास था, उसके ऊपर उड़ रहा था और अपने नीचे फैले हुए हरे रंग के समुद्र को देख सकता था, जिस पर छोटी छोटी लहरें मूव कर रही थीं। अब उसने अपनी बीक, अपनी चोंच साइड को घुमा करके कॉड किया खुशी से। कॉड मीन्स काँव काँव की आवाज़ करना। His parents and his brothers and sister had landed on his green flooring ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly. अब उसके पेरेंट्स, उसके ब्रदर्स और सिस्टर उस ग्रीन सी पर, जो उसका सरफेस है उस पर लैंड करते हैं, वो उसको बैकन कर रहे हैं, मतलब इशारा कर रहे हैं, उसको बुला रहे हैं, तेज़ आवाज़ में पुकार रहे हैं। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी। वो कोशिश करता है अपने लेग्स उस पर ड्रॉप करके ग्रीन सी पर तैरने की। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, बट उसके पैर उसको लगता है जैसे डूब गए। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स। वो तेज़ी से चिल्लाते हुए डर की वजह से वापस ऊपर उड़ जाता है अपने पंखों को फ्लैप करके। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर एंड ही कुड नॉट राइज। पर वो इतना थका हुआ था और भूख की वजह से इतना कमज़ोर महसूस कर रहा था कि वो ऊपर नहीं उठ पाता है, एग्जॉस्टेड हो जाता है। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, क्योंकि ये पहली बार उड़ रहा था इसलिए उसकी इतनी उड़ान से ही उसमें थकान हो गई थी, वो थक गया था। His feet sank into the green sea and then his belly touched it. उसके पैर उस ग्रीन सी में सैंक हो गए थे, डूब गए थे और तभी उसकी बैली, उसके पेट ने उसको टच किया। एंड ही सैंक नो फार्दर, और उसके बाद वो नहीं डूबा बल्कि तैरने लगा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, प्रेजिंग हिम एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश। और वो अब फ्लोट कर रहा था, तैर रहा था और उसके चारों तरफ उसके आसपास उसकी फैमिली थी जो खुशी से चिल्ला रही थी, उसकी तारीफ़ कर रही थी और वो उसे डॉग फिश के पीसेस ऑफ़र कर रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। आखिरकार उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी, पहली उड़ान कंप्लीट कर ली थी। तो ये थी 3rd चैप्टर की फर्स्ट स्टोरी। ये स्टोरी किसी की लाइफ में फैमिली और फ्रेंड्स की इम्पॉर्टेंस को हाईलाइट करती है और हमें ये मैसेज भी देती है कि खुद पर भरोसा और विश्वास हो तो जीवन में आने वाली हर परेशानी का सामना किया जा सकता है और हिम्मत से हर डर को जीता जा सकता है, जैसा कि बेबी सीगल ने किया। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।